हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरी 1 में आप सभी का स्वागत है। बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन, जिन्हें आप बिग बी के नाम से भी जानते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आया था जब वो इलाहाबाद लौटने वाले थे बॉलीवुड को छोड़ करके। अमिताभ को फिर जंजीर फिल्म मिल गया। जंजीर फिल्म ने अमिताभ बच्चन की किस्मत का ताला ऐसा खोला कि वो बॉलीवुड में एक के बाद एक सुपरहिट फिल्म देते गए। चलिए आज हम आपको बिग बी के बारे में, जंजीर के बारे में कुछ अनसुनी किस्सा सुनाने वाले हैं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कामयाब फिल्में हर साल बनती है, लेकिन ऐसी फिल्में बहुत कम ही होती है जो ट्रेंड बदलने में दम रखती है। 70 के दशक में इसी सोच को लेकर निर्देशक प्रकाश मेहरा ने लीक से हटकर फिल्म बनाने का बीड़ा उठाया। इस फिल्म का नाम था जंजीर। इसकी खास बात यह थी कि फिल्म में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी जो उस जमाने की फिल्मों में होती थी। यही वजह है कि इसके निर्देशक को फिल्म बनाने के लिए काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कई फ्लॉप फिल्में देख चुके अमिताभ बच्चन को रातों रात सुपरस्टार बनाने वाली फिल्म जंजीर 11 मई 1971 में आई। अमिताभ बच्चन की फिल्म जंजीर हमेशा उनके लिए खास फिल्म रहेगी। जंजीर ने बिग बी को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में रातों रात सुपरस्टार बना दिया था। बॉलीवुड इंडस्ट्री में एंट्री करने के साथ ही अमिताभ बच्चन ने लगातार कई फ्लॉप फिल्में दी, या फिर यूं कहें कि फ्लॉप फिल्मों की लाइन लगा दी। जंजीर अमिताभ के हिस्से में तब आई जब एक्टिंग के अपने डूबते करियर से बिग बी परेशान हो चुके थे। नौबत तो यहाँ तक आ गई थी कि अमिताभ बच्चन के साथ कई बड़ी अभिनेत्रियां काम करने से भी कतराने लगी थी। अमिताभ अपना बोरिया बिस्तर बांधकर वापस अपने शहर इलाहाबाद जाने की तैयारी कर रहे थे। इसी बीच उन्हें डायरेक्टर प्रकाश मेहरा ने जंजीर ऑफर कर दी, जिसके बाद बिग बी ने तय किया कि अगर ये फिल्म भी नहीं चली तो वो इंडस्ट्री छोड़कर इलाहाबाद लौट जाएंगे। हताश निराश अमिताभ बच्चन के लिए जंजीर खरा सोना साबित हुई। फिल्म सुपरहिट रही और इसके साथ अमिताभ बच्चन के एक्टिंग करियर का भी पहिया भी चल पड़ा। हालांकि बिग बी को जंजीर मिलना भी एक किस्मत का खेल था। उनसे पहले ये फिल्म उस दौर के कई बड़े एक्टर्स को ऑफर हुई थी, लेकिन फाइनल हीरो अमिताभ बच्चन बने। अमिताभ बच्चन को रातों रात शोहरत दिलवाने वाली जंजीर, आइए जानते हैं इस फिल्म से जुड़े कुछ अनसुनी किस्से। शुरुआत में जंजीर धर्मेंद्र को ऑफर हुई थी, लेकिन दूसरी फिल्मों में बिजी होने के कारण बात नहीं बन पाई और उन्होंने मना कर दिया। धर्मेंद्र के बाद जंजीर के लिए राजकुमार को अप्रोच किया गया, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया। अंत में प्रकाश मेहरा ने बॉम्बे टू गोवा इम्प्रेस होकर ये फिल्म अमिताभ बच्चन को ऑफर की। उन्होंने कई फ्लॉप फिल्में दे चुके बिग बी को लेने में झिझक हो रही थी। जंजीर में अमिताभ बच्चन की एंट्री के बाद हीरोइन के लिए फाइनल की जा चुकी मुमताज फिल्म करने से मना कर दिया। इसके बाद ये फिल्म जया बच्चन को ऑफर हुई और उन्होंने हाँ कह दिया। जंजीर ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एंग्री यंग मैन फिल्मों का सिलसिला शुरू किया। जंजीर ने पहली बार प्राण और अमिताभ बच्चन की जोड़ी बनी थी। जंजीर में प्राण का किरदार काफी दमदार था। इस फिल्म के लिए उन्होंने खुद से बहुत तैयारी की थी। कहा जाता है कि शेर खां के रोल के लिए अपना गेटअप उन्होंने खुद ही तैयार किया था। मीडिया रिपोर्ट की माने तो जंजीर के समय मनोज कुमार ने प्राण को 2 फिल्में का ऑफर दिया था, लेकिन इसके लिए उन्होंने जंजीर से किनारा करना पड़ता। इस वजह से प्राण ने मनोज कुमार को इनकार कर दिया। फिल्म के गाने यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी के लिए प्राण ने डांस करने से इनकार कर दिया था। यहाँ तक कि उन्होंने जंजीर को छोड़ने तक की बात कह दी थी। प्राण को मानने के लिए प्रकाश मेहरा को एक्टर के घर दौड़ना पड़ गया था। हालांकि प्रकाश मेहरा ने बाद में ये कहते हुए प्राण को मना लिया था कि जंजीर को बॉक्स ऑफिस पर हिट बनाना अमिताभ बच्चन की बस की बात नहीं है और वे इस फिल्म का अहम हिस्सा हैं। प्रकाश की इस बात को सुन प्राण मान भी गए और उन्होंने गाना भी शूट किया, जिसने बाद में इतिहास रच दिया। जंजीर के लेखक जावेद अख्तर और सलीम खान थे। इस फिल्म में विलेन का किरदार रियल लाइफ डॉन हाजी मस्तान से
इंस्पायर था। अजीत ने फिल्म में विलेन का किरदार निभाया था। उन्होंने मेकिंग के दौरान डायरेक्टर से पूछा कि क्या वो हाजी मस्तान से मिले हैं। क्या उन्होंने बताया कि हाजी मस्तान ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते बल्कि शांत से अच्छे से बोलते थे और हमेशा मुस्कुराते रहते थे, इसलिए उन्होंने फिल्म में विलेन के बात करने के तरीके को बदल दिया। प्राण साहब के इतना सब जानने के पीछे की सच्चाई ये थी कि लेखक सलीम खान भोपाल के इंदौर शहर में रहने वाले इस डॉन को जानते थे और उन्हीं पर आधारित किरदार को लिखा था। वो अजीत को डॉन से मिलवाने भी ले गए थे, जहां वो 1 हफ्ते रुके भी थे। उन्होंने किरदार को अच्छे से समझा और फिर उसे स्क्रीन पर अच्छी तरीके से निभाया, जो बाद में ये फिल्म ने इतिहास रच दिया था। दोस्तों, आपको जंजीर फिल्म कैसी लगती है? अगर आपको कोई डायलॉग या उनकी कुछ सीन आपको याद है तो हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही स्टोरी जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।